जो एक वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल ला करके उस विरोधी पक्ष इस बात को लगातार कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस देश में आग लग जाएगी, इस देश में कत्लेआम हो जाएगा, वक्फ बोर्ड को अगर पास किया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकर के जम्मू कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु से लेकर के तमाम हिंदुस्तान के अनेक राज्यों से और उत्तर प्रदेश में ऐसे हमारे पड़ोस वीर बयान दे रहे हैं। सभा में इस शामली जनपद के जो वरिष्ठ नागरिक से लेकर के युवा शक्ति साथियों ये लोकप्रियता इस बात को बताती है कि नेता सदन का सदस्य रहे या सड़क पे रहे, नेता नेता ही रहेगा। ये आपकी उपस्थिति इस बात को कहलाती है। साथियों, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश भगवान श्री परशुराम जी के इस कर्म क्षेत्र में हैं। यहाँ पर शामली ऐसा एक जनपद जो उत्तर प्रदेश और भारत सरकार ने चारों तरफ से इसको जाल बिछाया और विकास की गंगा बही। यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और भारत की मैं दो शब्द कहकर के बातों को अपनी विराम दूंगा। मैं देख रहा हूं लगातार अभी पिछले इस जो वर्तमान का लोकसभा सत्र संपन्न हुआ और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में ऐसा वो कार्य किया कि इस देश के गरीब लोगों के लिए और गरीब मुसलमानों के लिए काम करते हुए जो एक वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल ला करके उस पर चर्चा करके और अनवरत उस पर चर्चा करने के बाद उसको प्रस्ताव लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी पारित करके इस देश की एक बड़ी मिसाल कायम की। विरोधी पक्ष इस बात को लगातार कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस देश में आग लग जाएगी, इस देश में कत्लेआम हो जाएगा, वक्फ बोर्ड को अगर पास किया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकर के जम्मू कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु से लेकर के तमाम हिंदुस्तान के अनेक राज्यों से और उत्तर प्रदेश में ऐसे हमारे पड़ोस वीर बयान दे रहे हैं। साथियों, आप सब ने देखा होगा, हम अगर अपने घर की इमारत बनाते हैं और घर की इमारत बनाने के साथ में जब वो पुरानी हो जाती है और उसके साथ में कोई न्यास या कोई संस्था बनाते हैं तो हम उसमें हमेशा संशोधन करते आए हैं। अगर हमारा कोई पुराना घर बना तो घर बनने के बाद में हम जब नया डिजाइन आता है तो उसे तोड़ करके दूसरा डिजाइन बनाते हैं। ये परंपरा है ना, ये आदि काल की परंपरा है। ये संशोधन कोई कानून नहीं बनाया गया है, ये केवल परिवर्तन किया गया, संशोधन किया गया। जो ऐसे मजबूत मुसलमान जो उस पर दावा करके ठोके बैठे रहते थे, उन गरीब मुसलमानों की चिंता की गई है उस संशोधन बिल के अंदर और वो संशोधन बिल लाया गया है। साथियों, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने, आपने देखा होगा, पिछले 8 साल में 8 साल की हम उपलब्धि मना रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 8 साल के अंदर किसानों से लेकर के छोटे बड़े काज से लेकर के, चाहे वो गरीब का काम हो, चाहे वो किसान का काम हो, चाहे वो रेडी टेली पटरी वाले का काम हो, उन सबको विकास की गंगा बहाने का काम हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने करके दिखाया है। कानून व्यवस्था के बारे में आप सब जानते हैं। मैं अपनी बात को विराम देते हुए मैं इस कार्यक्रम के आयोजक अपने चौधरी वीरेंद्र सिंह जी और मनीष चौहान जी को मैं हृदय से बधाई देता हूं कि ये स्वागत सभा को स्वागत रैली में बदल दिया और उनकी लोकप्रियता को मैं धन्यवाद देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री परशुराम।